हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आज मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ एडहेरेंट पॉइंट क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होते हैं और साथ में कंडेंसेशन पॉइंट क्या होते हैं। इन तीन डिफिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये एडीपी कौन सा है, सीडीपी कौन सा है और एसीपी कौन सा है। तो ये सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर करने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में। चलिए देखते हैं सबसे पहले एडीपी। एडीपी क्या होता है, मतलब एडहेरेंट पॉइंट। तो कोई रियल नंबर अल्फा किसी सबसेट एस, कोई सबसेट एस ले लिया तो अल्फा इज सेट टू बी एडीपी, मतलब एडहेरेंट पॉइंट ऑफ दिस सबसेट एस इफ फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव, कितना भी छोटा ले लें, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस, मतलब इस अल्फा के अबाउट एक इंटरवल, ओपन इंटरवल बनाएंगे। ओके, तो इस ओपन इंटरवल अल्फा के अबाउट जो ओपन इंटरवल बनाया उसका इस सेट से इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन एम्प्टी अगर आ रहा है तो वो अल्फा जो है वो एडहेरेंट पॉइंट इस सेट एस के लिए बनाएगा। और इसमें क्या है कि उस अल्फा के अलावा अगर कोई पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन में तब वो अल्फा एक्यूमुलेशन पॉइंट बनाएगा। और कंडेंसेशन पॉइंट में क्या कह रहा है कि अल्फा कंडेंसेशन पॉइंट कब बनाएगा, अगर उस इंटरवल का इंटरसेक्शन एस के साथ क्या रहा है, अनकाउंटेबल, मतलब कि एक नहीं, दो नहीं, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, अनकाउंटेबल मेंबर्स आने चाहिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में। ठीक, तब वो अल्फा क्या बनाएगा, इसके लिए कंडेंसेशन पॉइंट। तो कंडेंसेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट एंड एडहेरेंट पॉइंट क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोई अल्फा कोई भी रियल नंबर अल्फा है, मान लीजिए अल्फा कोई रियल नंबर ये है, उसके अबाउट डेल्टा पॉजिटिव का एक हम ओपन इंटरवल बनाएंगे। ठीक, इस ओपन इंटरवल का अगर उस सेट एस के साथ इंटरसेक्शन ले और वो नॉन एम्प्टी आए, भले ही एक एलिमेंट आ जाए, भले ही एक एलिमेंट आए बट नॉन एम्प्टी आना चाहिए, कंडीशन ये है, तो वो अल्फा क्या हो जाएगा उस सेट के लिए, उस सेट एस के लिए एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। अब यही अल्फा एक्यूमुलेशन पॉइंट कब बनेगा, जब उस ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन में एस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उस एस में उस अल्फा के अलावा अगर कोई पॉइंट आ रहा है, भले ही इसमें भी अल्फा को छोड़कर एक भी एलिमेंट अगर आ गया इन दोनों के इंटरसेक्शन में तब वो एक्यूमुलेशन पॉइंट बनाएगा। बट कंडेंसेशन पॉइंट में कहानी कुछ दूसरी है। इसमें क्या है कि ये महाशय कह रहे हैं कि नहीं, हमको एक नहीं, दो नहीं, हमको बहुत सारे चाहिए, अनकाउंटेबल मेंबर्स चाहिए इन दोनों के इंटरसेक्शंस में। ठीक, तो ये हो गई डिफिनेशन। अब एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके एग्जांपल अगर बताएंगे, इजी एग्जांपल, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और अगले लेक्चर में एक एग्जांपल ऐसा बताएंगे पूरा पूरा वो लेक्चर कवर होगा। ये एग्जांपल क्या है, s इक्वल टू n। तो इसमें हम एक नोट और लिख लेते हैं कि मेंबर्स ऑफ सेट S आर एडीपी। जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उस सेट के जो मेंबर्स होंगे उनको हम बिना चेक किए ही कह देंगे कि वो एडीपी हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेट में बिलोंग कर रहा है अल्फा तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस, एटलीस्ट अल्फा तो आएगा ही।
और भी पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अल्फा तो आएगा ही। तो मतलब ये नॉन एम्प्टी हो गया, नहीं हो गया? तो मतलब अगर सेट का कोई मेंबर लेंगे तो वो एडरेंट पॉइंट होगा ही होगा, और नॉन मेंबर्स भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, नॉन मेंबर्स में भी एडरेंट पॉइंट। ठीक, मेंबर्स तो होंगे ही होंगे एडरेंट पॉइंट, बट नॉन मेंबर्स भी एडरेंट पॉइंट हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब नेचुरल नंबर के लिए सेट ऑफ एडरेंट पॉइंट क्या होगा, ये देखते हैं। एडरेंट पॉइंट फॉर नेचुरल नंबर के एडरेंट पॉइंट क्या होगा? एक तो नेचुरल नंबर पूरा होगा ही, क्योंकि अभी बताया ना, मेंबर्स ऑफ सेट एस आर एडरेंट पॉइंट। तो जो भी नेचुरल नंबर लाएंगे वो तो बनेगा ही बनेगा। साथ में अगर और कोई रियल नंबर उठा लें हम, जो कि नेचुरल नंबर में ना हो, इसका मेंबर ना हो, तब देख रहे हैं कि क्या नेचुरल नंबर से कोई इंटरसेक्शन लेने पर इसमें एम्प्टी मिल रहा है या नॉन एम्प्टी। अगर अल्फा नेचुरल नंबर में नहीं है, मतलब इसमें से है, तो ये एम्प्टी मिलेगा। ठीक, तो मतलब नेचुरल नंबर का एडरेंट पॉइंट नेचुरल नंबर हो गया। जेड का एडरेंट पॉइंट ये भी जेड ही हो गया। क्यू का एडरेंट पॉइंट, तो अगर कोई मेंबर हम क्यू से ला रहे हैं, अगर हम अल्फा क्यू से ला रहे हैं, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन क्यू, ये हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, भले ही अल्फा क्यू से हो और अल्फा बिलोंग टू आर, पूरे रियल नंबर से हो या फिर अल्फा क्यू से हो, तब भी ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी ही रहेगा। तो मतलब क्यू के लिए क्या हो गया, ये पूरा रियल नंबर हो गया एडरेंट पॉइंट। ऐसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी एडरेंट पॉइंट पूरा रियल नंबर बनेगा। और बी एस क्या है, 1/s सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसमें मेंबर्स कैसे आएंगे, एलिमेंट 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो इसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसका एडरेंट पॉइंट बनाएंगे? तो इसके सारे मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, साथ में एक मेंबर और इसमें जोड़ लो, यूनियन 0, तो ये एडरेंट पॉइंट बना देगा, क्योंकि 0 के अबाउट हम एक नेबरहुड लेंगे, डेल्टा नेबरहुड 0 का, मतलब 0 माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा, जहां डेल्टा क्या है, डेल्टा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इधर इस बीच में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हमको मिल जाएंगे जो इस बी एस से आ रहे हैं। तो इस तरह से हम 0 को भी एडरेंट पॉइंट बोल देंगे। तो इसका सेट ऑफ एडरेंट पॉइंट बी एस का क्या हो गया, एक तो बी एस इंक्लूडिंग 0 एलिमेंट, बी एस यूनियन 0, ये आपका ये एडरेंट पॉइंट ऑफ बी एस हो गया। और अब एनी फाइनाइट सेट, कोई फाइनाइट सेट है, तो किसी भी फाइनाइट सेट के लिए उसका एडरेंट पॉइंट उसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अल्फा इस फाइनाइट सेट एस से लें, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एन एस, ये कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। एटलीस्ट अल्फा तो इसमें से मिल ही जाएगा, है ना। और अगर अल्फा इसमें से नहीं ले रहे हैं, कोई अदर रियल नंबर ले रहे हैं, क्योंकि ये फाइनाइट है, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा
इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स आने चाहिए ना। ये क्या है, ये एक इंटरवल है। इंटरवल कैसा होता है, अनकाउंटेबल। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, s इक्वल टू 1 2 3, या और बढ़ा ले लें इसे अप टू n। तो अगर इसमें कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, 1 माइनस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन यस, तो इसमें क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर कोई और एलिमेंट हम लेंगे तो जो एलिमेंट लेंगे वही आएगा। बट अगर हम ले रहे हैं अल्फा बिलोंग टू आर, बट अल्फा क्या ले रहे हैं, 1/2, तो इसमें नहीं है ना। या फिर 1/2 अगर ना लें, हम ले लें n ले रहे हैं यहाँ पर हम 100, यहाँ ले लें 101, तब 101 माइनस डेल्टा, 101 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन यस, ये हमेशा एम्प्टी बनेगा। क्यों, क्योंकि सारे इसमें 100 नेचुरल नंबर हैं, फाइनाइट नेचुरल नंबर है, इसलिए ये जो भी एडहेरेंट पॉइंट होगा फाइनाइट सेट का, वो हमेशा s के बराबर ही होगा। ठीक, अब हम इन्हीं के लिए एक्यूमुलेशन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट देख रहे हैं। इनके लिए कंडेंसेशन पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या मिलेंगे। ये फॉलो करो, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन s माइनस अल्फा, मतलब अल्फा के अलावा इस इंटरसेक्शन में कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट। तो नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो कोई भी हम नेचुरल नंबर उठाएंगे उसके लिए, या फिर कोई भी अल्फा उठाएंगे, तो इस सेट से अगर है ये तो उसमें से निकाल दो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो सीधे सीधे इंटरसेक्शन देख लेंगे। इसमें मान लेते हैं कि अल्फा नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर माइनस अल्फा, ये क्या आएगा, ये हमेशा एम्प्टी बना रहेगा। ठीक, तो और अल्फा अगर नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, तब भी इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी बना रहेगा। तो इसका एडहेरेंट पॉइंट क्या होगा नेचुरल नंबर का, ये एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। यस, तो क्या होता है, हमने एडहेरेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर एम्प्टी है, मतलब नेचुरल नंबर का एडहेरेंट पॉइंट एम्प्टी है। तो इसका ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, अल्फा अगर नेचुरल नंबर का मेंबर है तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर माइनस अल्फा, मतलब नेचुरल नंबर से वो अल्फा निकाल दो जिसके लिए हम देख रहे हैं कि ये एडहेरेंट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, बट क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर ही हैं, तो जिस अल्फा के लिए हम देख रहे हैं वो निकाल दे रहे हैं, तो उसके अलावा कोई मेंबर और नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। अब अगर अल्फा नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा है तो भी ये एम्प्टी मिलेगा। इस तरह से एडहेरेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर क्या मिला, एम्प्टी सेट। ऐसे ही एडहेरेंट पॉइंट ऑफ जेड, ये भी एम्प्टी मिलेगा, यही लॉजिक इसमें भी है। अब एडहेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू एंड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ऐसे निकालें, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन क्यू माइनस अल्फा, ये क्या होगा, ये रियल लाइन, कोई भी हमने रियल नंबर अल्फा कंसीडर किया, इसके अबाउट ये हुआ अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, तो इसका इंटरसेक्शन हम क्यू से ले रहे हैं, क्यू माइनस अल्फा से, मतलब ये वाला पॉइंट हटा दे रहे हैं।
ठीक, यह अल्फा यहाँ पर था, वो हमने हटा दिया। तो अब बचा हुआ जो है इंटरवल, उसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं क्यू के साथ। ठीक, या फिर क्यू से हटा दो अल्फा, जो बचा उसका इंटरसेक्शन इसके साथ। तो क्या आ रहा है इसमें, ये तो नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, तो ये नॉन एम्प्टी हुआ। ऐसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर अल्फा कोई रियल नंबर है और उसके अबाउट ये इंटरवल बनाएंगे, तो उस इरेशनल नंबर हुआ अगर जो, तो इरेशनल हटा देंगे उसमें से। मतलब क्या हुआ इसका भी। अभी इसको और क्लियर समझ लीजिए। एडहेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू, अल्फा रियल नंबर, दो पॉसिबिलिटी, अल्फा बिलोंग टू क्यू, अल्फा डज नॉट बिलोंग टू क्यू। अगर इसमें से बिलोंग कर गया तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन क्यू माइनस अल्फा, ये क्या होगा, ये नॉन एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फा हुआ, ये अल्फा माइनस डेल्टा, ये अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा। अब अगर हम इसमें से ये हटा दे रहे हैं, रेशनल नंबर से हम क्यू रेशनल नंबर पूरा पूरा होगा, उसमें से अगर हम ये अल्फा हटा दें और तब इसके साथ इंटरसेक्शन लें, तो भी बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर मिल जाएंगे जो क्यू में भी है, इसमें भी है, तो ये नॉन एम्प्टी हुआ। ऐसे ही अगर इसमें नहीं है तो क्या होगा, तब भी अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन क्यू माइनस अल्फा, तब भी ये नॉन एम्प्टी ही रहेगा। ठीक, ऐसे ही मतलब इसका एडहेरेंट पॉइंट क्या हुआ, कोई भी रियल नंबर ले ले वो सब एडहेरेंट पॉइंट बनाएंगे। ऐसे ही एडहेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, वो भी रियल नंबर, पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाती है एडिटिंग और अपलोड करने में, इसलिए इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन में कराएंगे और कुछ और टॉपिक भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।